प्रीवियस क्लास में हमने एरे क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं ये पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि आप एरे का यूज़ कैसे करोगे या उसमें कैसे हम वैल्यू एंटर कराते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 7 डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज़, स्टोर देम इन एन एरे एंड देन कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर। हमें क्या करना है, वीक के 7 डेज के टेम्परेचर्स की वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको एक एरे में स्टोर करानी है। उसके बाद फाइनली हमें एवरेज टेम्परेचर को प्रिंट करा दें। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमारी कमेंट लाइन है कि कैलकुलेशन ऑफ वीक्स एवरेज टेम्परेचर। उसके बाद ये हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ से हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है। अब एक मेथड ये है, दूसरा मेथड आपका ये है। इसमें डिफरेंस नहीं है, इधर मैंने इंट से फर्स्ट वन में मैंने इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हुए हैं, सेकंड में फ्लोट टाइप के। तो आप चाहो तो इंट में ले सकते हो और चाहो तो फ्लोट में ले सकते हो। फ्लोट में लेने से क्या होएगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कि हमारा टेम्परेचर पॉइंट्स में भी आए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एरे डिफाइन किया हुआ है टेम्प नाम से और उसकी हमने रेंज दी हुई है 7। मतलब 7 क्या करेगा, ये एक एरे बनेगा 7 जिसमें एलिमेंट होंगे। तो पहला होएगा हमारा 0, दूसरा 1 2 3 4 5। और जैसे कि हम जानते हैं कि एरे हमारा एक इंडेक्स कम चलता है, 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ 6 तक चलेगा। अब इनने क्या किया है कि कह रहा है कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या होगा कि सम करना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सम वेरिएबल लिया हुआ है और यहीं पर हमने एक एवरेज ले लिया है। अब लूप का यूज़ करेंगे तो लूप के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डे नाम से वेरिएबल ले रखा है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बार बार रिपीट होने वाली स्टेटमेंट्स हमने लूप के अंदर रखते हैं। हमने क्या किया कि लूप को 0 से स्टार्ट किया, लेस देन 7 किया। लेस देन 7 मतलब 0 लेस देन 7 मतलब ये 6 तक जाएगा, ठीक है। अब चेक करेगा कि डे की वैल्यू 0 है, 0 7 से छोटा है तो मैसेज आएगा कि एंटर टेम्परेचर फॉर डे, एंटर टेम्परेचर फॉर डे। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये इनपुट के लिए है हमारा, हमने फर्स्ट इनपुट कर दिया। ये क्या करा, इनने इंडेक्स हो गया 0, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर लूप चला, फिर सेकंड टाइम यहाँ वैल्यू स्टोर हो गई, फिर थर्ड टाइम यहाँ आ गया, फिर फोर्थ टाइम यहाँ आ गया, फिर फिफ्थ टाइम, फिर 6 टाइम। ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया, 7 डेज़ का टेम्परेचर इनपुट कर दिया। अब ये था हमारा जो फर्स्ट लूप जो यूज़ हुआ था, ये लूप यूज़ हुआ था हमारा वैल्यू इनपुट कराने के लिए, टेम्परेचर वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लूप जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमारा एवरेज आ रहा है। हमने क्या किया, सीधा सम लिया। सम में अब क्या होगा, सम होगा तो इसलिए हमें क्या है, सम में हमने एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दी। फिर से हमने लूप डे 0 से स्टार्ट किया और लेस देन 7 तक चलाया। अब ये क्या करेगा कि 0 एलिमेंट पे जो वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, सम में। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है 35, तो यहाँ पर 0 + 35 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए ये लूप के बाहर है, इसको केवल लूप के अंदर हमने ये रखा हुआ है सम, ठीक है। ये लाइन जो है हमारी लूप के बाहर है क्योंकि हमें एक फाइनल उसका चाहिए। पहले हम सम निकालेंगे, इसी तरीके से फिर डे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, डे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 में यहाँ पर हमने मान लो दे रखा था 23, तो अब की बार 35 और 23 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये 7 डेज़ के टेम्परेचर को
सम वेरिएबल में स्टोर करा लेगा। फिर लूप के बाहर आकर के हम एवरेज इज इक्वल टू सम को डिवाइड कर देंगे 7 से। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए जो सम होता है और जितने नंबर्स सम किए हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद फाइनली हम यहाँ क्या करेंगे, एवरेज टेम्परेचर प्रिंट कराना है, ओनली एवरेज प्रिंट करा देंगे। तो ये तो हम इंट को लेकर के कर सकते हैं। बाकी अगर हमें यहाँ फ्लोट लेना है तो कुछ नहीं करना है, हमें केवल वेरिएबल्स के डेटा टाइप चेंज करने हैं और स्पेसिफायर हमें चेंज करना होगा। जहाँ हमने %d इंटीजर के लिए करते हैं तो वहाँ पर हमें फ्लोट के लिए %f यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपने देख सकते हो फ्लोट। अब जब हम यहाँ पर फ्लोट सम एवरेज लेंगे तो यहाँ पर ये देखो सम में अगर आप फ्लोट का यूज़ करोगे तो ये इंटीजर के लिए है, ये फ्लोट के लिए। अलग अलग आप दोनों तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। यहाँ से ये प्रोग्राम आपका एक हो गया और फिर यहाँ से आप दोबारा से स्टार्ट करोगे ये दूसरा प्रोग्राम। तो जब हम फ्लोट लेंगे तो 0.0 देंगे। 0.0 देना कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि हम कैसे टेम्परेचर का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इंडियन रुपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये क्या है, इस प्रोग्राम का मीन्स है कि अगर यूज़र अमाउंट एंटर करेगा और उस यूज़र को कौन सी करेंसी कितनी मिलेगी उससे उसका ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास हमने ग्लोबल एरे डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें हमने एक लिमिट दी हुई है 7 और 7 करेंसी है हमारी। जैसे हमारे पास 100 की करेंसी है, 50 की करेंसी है, 20 की करेंसी है, 10 की, 5 की चिल्लर है, 2 की चिल्लर है, 1 की चिल्लर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अमाउंट एंटर कराने के लिए अब किसकी क्या क्वांटिटी है ये वेरिएबल हो गया और ये डेक्स हो गया हमारा लूप के लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले मैसेज दिया कि एंटर अमाउंट इन कंप्लीट रुपीज़ से 1373। आप इस फॉर्म में कोई भी अमाउंट एंटर करो, वो क्या होगी, अमाउंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमने क्या किया, डेक्स जो हमने लूप के लिए लिया था हमने डेक्स 0 और यहाँ लिमिट तक चला है। इसमें हमने ऑलरेडी लिमिट दे रखी थी 7, तो यहाँ पर हमने डेक्स लेस देन लिमिट और डेक्स प्लस। उसके बाद हम क्वांटिटी क्या करेंगे कि अमाउंट को डिवाइड करेंगे टेबल इंडेक्स। तो टेबल डेक्स 0 पे 100 है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दिया 565, तो पहले ये 100 से डिवाइड हुआ तो हमें क्या मिल गया, आउटपुट 5। अब अमाउंट हमारी बची 65। ठीक है, इसने यहाँ पर उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, यहाँ से उसकी क्वांटिटी प्रिंट हो जाए। फिर अमाउंट को डिक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ से हमने इसको वो निकाला, रिमाइंडर कितना बचा, 65। अब आप 65 को अगले इंडेक्स से काउंट करोगे 50 से तो एक 50 का मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हम जो भी यूज़र अमाउंट इनपुट करेगा उस अमाउंट में कौन से नोट कितने देने हैं ये आपको प्रोग्राम बताएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एरे से रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन वी कैन डिस्कस मी आफ्टर लेटर। थैंक यू।